गोली भी जिसे देखकर अपना रास्ता मोड़ लिया करती है, जिसे देखकर सामने खड़ा दुश्मन मन ही मन हार मान लिया करता है। आज वही गडन सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है और ये जंग थी जिंदा रहने की, और सामने दुश्मन बनी खड़ी मौत। और आज वो एक ऐसी जगह पर खुद को जिंदा रखने की हर जी तोड़ कोशिश कर रहा है, जहाँ का तापमान हर पल मौत का फरमान सुना रहा है। उसी में गडन अपनी जान बचाने पर मजबूर है। पर सवाल एक ही है, आखिर वो यहाँ क्यों है? क्या मजबूरी रही होगी उसकी ऐसी जगह पर आने के लिए? तो जवाब उसके पीछे ही है। एक शिकारी का झुंड है जिसका लीडर है एक्स मिलिट्री मैन कैरवल, जिसके साथ है उसके 3 और साथी, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही चीज है और वो है गडन को जिंदा पकड़ना। पिछले 1 महीने से वो उसके पीछे पड़े हैं, पर गडन भी है कि हार मानने को राजी नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए या फिर किसी भी मौसम को उसे सामना करना पड़े, वो फिर भी अपनी इस अनमोल जिंदगी को किसी भी कीमत पर रो बनने नहीं देगा। आज जब वो कैरवल और उसके लोगों से भाग रहा था तो उन्हें उसकी हल्की सी भनक लग जाती है। फिर क्या था उन्होंने वहीं से चलाई एक गोली जो सीधा आकर लगी गडन के हाथ पर, जिससे वो दूर जा झटका। यही मौका था इन लोगों के पास उसे पकड़ने का, और ये चीज वो भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उसने उसी घायल हालत में भागना शुरू कर दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। गडन ने जब देखा कि पीछे अब वो नजदीक आते जा रहे हैं, उसने वो रास्ता अपना लिया जो सीधा मौत तक उसे पहुंचा सकता है। वहीं से बहरी नदी में छलांग मार दी, जिसका पानी किसी जहन्नुम की तरह जैसा था, गर्म नहीं बल्कि ठंडा। उधर वो लोग उसके खून की बूंदों को देखते हुए समझ गए कि वो उसी में कूदा होगा, और इसीलिए बाकी के शिकारियों ने कैरवल से कहा कि अब वो मर गया होगा क्योंकि वो एक जख्मी है। ऊपर से इस नदी का पानी इतना ठंडा है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी को भी मार दे। फिर वो तो घायल है, इसलिए हमें हमारे पैसे दे तो हम जा रहे हैं। लेकिन कैरवल जिद्दी आदमी था। उसे जब तक गडन की गर्दन खुद के हाथों में नहीं मिलेगी तब तक वो मान नहीं सकता कि वो मर चुका है। इसीलिए वो उन सभी को रुकने को कहता है। उधर गडन को भी ये दिखा देना है कि आखिर क्यों कैरवल को यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो मर चुका है। इस पानी में जैसे तैसे हचकोले मारते हुए तेज झरने से नीचे गिरने के बाद वो उस घायल हालत में किनारे तक पहुंचा, जहाँ से वो उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। भागते हुए आए जंगल में वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ उठाई, फौरन आग जलाई, वरना वो मर जाएगा अगर ज्यादा देर इस हालत में रहा। उसके हाथ पर लगी गोली ज्यादा दर्द दे रही है, इसीलिए वो ऐसी चीज करने जा रहा है जिसको देखकर आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। अपने चाकू को निकालना और उसी आग में तब तक बहकाए रखना जब तक पूरी तरह से वो लाल गर्म नहीं हो जाता, और फिर खुद के मुंह पर एक कपड़ा रखना, उसे बहकाते हुए चाकू को उसी जख्म पर लगा देना जिससे गोली बाहर आ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद गडन वहीं बेहोश पड़ गया। पर एक समय पर उसे कुछ एहसास हुआ, शायद वो लोग करीब ही है। इसीलिए बिना समय गवाए उसने अपना पुड़िया बिस्तर बांधा और तुरंत भागना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे एहसास हुआ वो एक गलती कर रहा है। उसी को ठीक करने के लिए वो वापस आया और इस बारी अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि हर दिशा में पैरों के निशान को बना दिया, ताकि उन शिकारियों को पता ही ना चल सके कि वो किस दिशा में भागा है। गडन को तो खुद पता नहीं था ये लोग क्यों उसके पीछे पड़े, और ना ही हमें ये पता है, यानी कि उसे और आपको अंत में इस सवाल का जवाब मिलेगा। फिलहाल अभी इस रोमांचित सर्वाइवल का मजा लीजिए। तो अब कुछ दूर और जब वो चले गए तो उसे एहसास हुआ कि जिस पैतरे को उसने अभी अभी आजमाया है वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि शिकारी चालाक है और इन तरकीबों को अच्छे से जानते हैं। इसीलिए भागने से बेहतर है उनका सामना करे, वरना वो उन्हें न जाने कितने दिनों तक भगाते रहेंगे। तभी उसकी नजर वहाँ एक बड़े सी छावनी से भरे पेड़ पर पड़ी, जिसको देखने के बाद उसकी आंखों में एक गर्मी का एहसास हुआ, और यही उसकी रणनीति की पहली सीढ़ी बनी। तो वहीं वो सभी जब उस जगह पर पहुंचे, निशानों को देखा और जलते हुए लावों को हाथों से छुआ तो पाया कि ज्यादा देर नहीं हुआ है उसे यहाँ से भागे हुए, जिसका मतलब ये था कि वो अभी यहीं कहीं आसपास है। पर किस दिशा में जाएं ये लोग अभी ने ये समझ नहीं आ रहा है। तो कैरवल उन्हें सुझाव देता है, हमें अलग अलग जाना होगा ताकि अगर किसी को कुछ सुराग मिले तो हमें सीटी मारकर अपने बाकियों को इशारा दे सके, जिसके बाद हम उसी दिशा की ओर जाएंगे। सभी को उसकी बात ठीक लगती है। वहीं थोड़ी और दूरी पर गडन खड़े रहकर ये सब देख रहा था। हालांकि उसने सुना तो कुछ नहीं, लेकिन वो समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला है, और इसीलिए फौरन वो उसे घने पेड़ पर चढ़ गया और बस इंतजार में बैठ गया कि कोई बस एक गलती करे और वो उसका खेल खत्म कर दे। सबर का फल मीठा होता है, गडन को भी वो फल जल्दी ही मिल गया जब एक मोटा शिकारी उसी पेड़ के नीचे आ गया और उसने निशाना साधना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, गडन ने अपने हाथ में पकड़े खंजर को नीचे फेंका, जो सीधा जाकर उसके सर पर जा खड़ा। गडन उस समय न गंवाते हुए नीचे आता और तेजी से उसके गर्म कपड़े, पिस्तौल और कुछ बारूदों को अपने पास रख ले। लेकिन अब उसके अंदर की गर्मी कम सी होती जा रही है, इसीलिए उसने यहाँ वो तो किसी भी आम इंसान को जीते जी तो कर पाना नामुमकिन है। उसने गर्मी हासिल करने के लिए उसी मोटे शिकारी के पेट को चीर दिया और उसकी हथेलियों में खुद के हाथों को घुसा दिया, जिससे
जिससे उसके गर्म मांस से निकल रही गर्मी से उसे गर्मी मिल जाती है। कुछ देर के अंतर्जात बाकियों को भी एहसास हो जाता है कि उनके साथ खेला हो गया है, क्योंकि आगे जाकर कोई निशान नहीं मिले, इसीलिए सभी उसी जगह पर वापस आ गए। लेकिन जब उन्होंने उस मोटे शिकारी की चीर फाड़ करी गई लाश को देखा तो समझ गए उनके साथ खेला हो गया है। कैनवल का खून और खोल गया, उसे अब किसी भी हाल में उसे जिंदा पकड़ना है, वरना उसकी जिंदगी नामर्द के बराबर होगी। उधर गडन भागते भागते एक घर के पास जा पहुंचा, जो कि वहाँ पर रह रहे चारवाहों का था। जब उन्हें उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो भी उसकी हालत को देखकर दंग रह गए, पर एक इंसानियत के नाते उस परिवार ने उसकी मदद की। दोनों भाई बहनों ने जब उसकी ऐसी हालत देखा तो फौरन उसमें से बहन ने गडन की मरहम पट्टी करी। इस चीज को देखने के बाद गडन ने उस एहसास को महसूस किया सालों पहले भूल चुका था। उसका मरा हुआ बेटा जिससे वो बहुत प्यार किया करता था, लेकिन आज वो एकदम अकेला पड़ चुका है। कोई भी उसके आगे पीछे नहीं है जिसके साथ वो इस परिवार वाले प्यार को बांट सके। इस दर्द को अपने अंदर भरते भरते आज वो इतना कठोर बन चुका है। लेकिन हर कठोर इंसान के अंदर भी एक दिल होता है जो कभी न कभी पसीज जाता है, और आज उसके साथ वही हुआ। वो वही रो पड़ा, लेकिन उसे ये अच्छे से पता है कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा देर रुका तो वो सभी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर उसके साथ इन लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। और इसीलिए जब चांद बादलों के पीछे छुपना शुरू हो गया तो उसी दौरान वो धीमे पांव से बाहर की तरफ रुख कर लिया। उस परिवार के घोड़े को लेकर वहाँ से फरार हो गया ताकि इन लोगों पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आ सके। अब उस घोड़े को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि वो जिस जगह पर अभी है वहाँ के रास्ते बेहद ही सक्रिय है, और ऐसे किसी भी घोड़े को तेजी से चला पाना असंभव था। अब एक समय आने पर उसे भूख का एहसास हुआ। वो रुका, उसने अपने खाने की पोटली में हाथ डाला तो उसे एक अजीब सी चीज की भनक लगी। जब उसने अपने सोने वाली पोटली को बाहर निकाला तो उसके अंदर सोने की जगह रेत भरती गई थी। ये देखकर गडन समझ गया कि ये काम उसी छोटे बच्चे का है जो उसके साथ काफी घुल मिल रहा था। यही कारण है गडन ने कभी किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया में वो इंसान नहीं रहे जिन्हें हम किसी भी तरह करके एक फरिश्ता कह सके। ये एहसास उसके घावों से भी ज्यादा गहरा था, पर ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि जिस किसी पर भी उसने आज तक भरोसा किया हर किसी ने उसके पीठ पर खंजर ही घोंपा। इसीलिए वो हमेशा से खुद का साथी रहा है। इस चीज को भी वो तेजी से भुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे बढ़ना उसका काम है। और उसके दिल में अब इस हादसे के बाद वो बच्चों के लिए कोई भी दरिया दिली नहीं बची। अचानक उसने देखा दूर से कैनवल और उसके लोगों की घोड़ों की धूल उड़ रही है, जिसका मतलब साफ था वो करीब ही है। इसीलिए उसने दिमाग लगाया, वही सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जला दी ताकि धुआं हो सके, और उस घोड़ों को भी थोड़ी दूर पर बांध दिया। इस बारी वो कहीं भागेगा नहीं, बल्कि वहीं थोड़ी दूर पर छुपा रहेगा, क्योंकि अब उसे अगला शिकार की तलाश है। ऐसे ही करके वो इनकी तादाद को खत्म कर पाएगा। जब वो सभी उस आग के पास गए तो उन्हें लगा कि यही कहीं वो होगा, इसीलिए जल्दबाजी में बिना आग बुझाए वो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आग जलाने के बाद कुछ खाने पीने के लिए वो लेने गया होगा, इसीलिए वो लोग वहीं पर अपना डेरा जमा लेते हैं। गडन भी ये सब दूर से देख रहा था। उसे किसी एक के अलग होने का इंतजार था ताकि जैसे ही उनमें से कोई अलग हो वो उसे ऊपर पहुंचा सके। लेकिन वो समझ गए थे कि अब इसलिए वो पूरी रात अलग नहीं होते। कुछ इस तरह से गगन की पूरी रात भी उसी के इंतजार में निकल गई। लेकिन उसी रात के अंधेरे में एक ऐसी चीज हो गई जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। कैनवल का सामना, जी हाँ, वो उसकी बंदूक की नली के एकदम सामने था। किसी भी समय वो उस नली से निकली गोली को उसके शरीर के आर पार कर सकता था। लेकिन अहम मौके पर कैनवल के बाकी साथियों ने उसका ध्यान भटका दिया और उसी का फायदा उठाकर वो बाहर निकला और खुद की जान बचा ली। अब उसने फैसला लिया कि वो यहाँ पर और देर नहीं रुक सकता, वरना सच में उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए सुबह का सूरज निकलने से पहले वो अपना सारा सामान लेकर जाने लगा। अब बीच रास्ते में वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक भालू पर पड़ी जो उन शिकारियों के लगाए हुए जाल में फंस गया था। फिलहाल अभी वो मरा हुआ था, लेकिन गडेन को उस भालू से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ वो जाल चाहिए था जिसे उसे तुरंत उठा लिया, क्योंकि वो जानता है कि वो लोग यहाँ जरूर आएंगे और अपने जाल को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने खाने को भी अपने साथ ले जाना होगा। और इसीलिए उसने कुछ ही दूरी पर उसी जाल को ठीक करके बड़े ही गुप्त ढंग से वहाँ पर लगा दिया ताकि अगर वो वहाँ पर आए तो उनके कदम उस पर पड़े और वही वो ढेर हो जाए। अब इंतजार का खेल फिर से शुरू हो गया, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी वही है और ये चीज गडन भी अच्छे से जानता है। उसने कुछ घंटे वही इंतजार किया। अंत में एक शिकारी पहुंच ही आया। जैसे ही उसने ऊपर अपने कदम रखे, उसका एक पैर बुरी तरह जाल में आ गया और टूट गया। जब इस चीज को कैनवल ने देखा, वो समझ गया कि अब इसे साथ ले जाना खुद की रफ्तार को धीरा करना होगा। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बर्बरता को देखकर बाकी के दो शिकारी सहम गए। आखिर में वो बोल ही दिए जो वो बहुत समय से बोलना चाह रहे थे।
हम अब इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो पागल है, किसी को भी नहीं बख्शेगा और इसीलिए भलाई है कि हमें ये सब यही खत्म कर देना चाहिए। कैल्विन ने उनकी बात को सुनते हुए बस इतना ही कहा, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन मेरे घोड़ों को यहीं छोड़ दो। दोनों को ये अच्छे से पता है कि बिना घोड़ों के इस रॉकी माउंटेन पर पार कर पाना असंभव है, इसीलिए वो मजबूरन उसके साथ आगे तलाश जारी रखते हैं। इधर गडेन को उस रॉकी माउंटेन के बाहर आ चुका है। उसने थोड़ा सफर घोड़े तो थोड़ा पैदल करके जगह को लांग लिया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसे अब गर्मी का एहसास होने लगा है, इसीलिए वो एक एक करके अपने गर्म कपड़ों को उतार कर फेंकने लगता है। लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई क्योंकि अब सफर लंबा है, बस मंजिल का कुछ अता पता नहीं है। कई महीनों तक यूं ही पैरों तले चलते चलते उसने उस ठंडी वादियों को पीछे छोड़कर अब सूखे पहाड़ में अपने कदम रख लिए और उन्हीं के बीच अब उसे अपनी मंजिल की तलाश है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे 3 चरवाहे मिलते हैं जो असल में भागे हुए कैदी थे, जैसे कि खुद गडेन है। जी हाँ, उस पर इनाम है और इनाम खुद कैल्विन ने रखा है। जैसे कि इन तीनों पर जब उसने पता चला कि वो भी उन्हीं की तरह है तो वो कुछ सवाल जवाब करने के बाद अपने अपने रास्ते चले गए। पर 3 लोगों के बीच एक ऐसा शख्स हमेशा होता है जिसमें सुलेमानी कीड़ा रहता है, वो बार बार उछलता रहता है। ऐसे ही शख्स इन तीनों में था जिसे अब ये फिक्र होने लगी है कहीं आगे जाकर वो मुखबरी ना करते। मैंने उन तीनों को देखा है ताकि इसे इनाम के पैसे मिल सके। अगर हम इसे यही खत्म कर दे तो इसके इनाम के पैसे अपनी तरफ ले ले। हालांकि उसके इस काम में बाकी के 2 साथी उसका साथ नहीं देते तो वो अकेले उसका पीछा करना शुरू करता है और मौका देखकर उस पर हमला करने का सोचता है। लेकिन गगन जो उससे 2 कदम आगे था, जैसे ही उसने अपनी राइफल निकाली उससे पहले उसने अपना खंजर उसके मुंह की तरफ फेंका और उसकी कहानी वहीं खत्म कर दिया। अब शायद वो ऊपर जाएगा तो वहां उसे इनाम मिले, वो भी अपने कर्मों का जो अगर अच्छे किए होंगे तो। खैर अब गडेन वहां से तेजी से निकल जाता है क्योंकि इस बीघा में किसी भी जगह पर ज्यादा देर रुकना, पैरों पर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। कैल्विन के लोग भी कुछ ही देर बाद उस जगह पहुंचे। जब उन्होंने वहां कुछ घोड़ों के पैरों के निशान और खून के धब्बों को देखा तो समझ गए कि इस आदमी की मौत के पीछे किसका हाथ है। पर अब उसके साथ आए एक साथी का मन डोल जाता है क्योंकि उसके हाथ लग गए थे उसी मरे हुए बंदे के इनाम का पत्र जिसका रकम थी $200, यानी कि अगर मुर्दा लेकर आएगा तो $100। ये रकम कैल्विन की रकम से कहीं ज्यादा थी और इसीलिए उसके साथ अब छोड़ने के लिए वो पूरा मन बना लेता है क्योंकि उसे पता है कि गडेन एक शातिर और खूंखार शिकारी है और साथ में उसके पास जंग लड़ने का अभ्यास भी है। ऊपर से वो घायल है तो ऐसे में पीछे हट जाना ही बेहतर रास्ता है। तो कैल्विन को ये रास ना आया, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने घोड़े को गोली मार दिया और ये कहते हुए कि ये मेरा है, इसीलिए अगर इनाम पाना है तो अपने कंधे पर लाश को उठाओ और पैदल ही चले जाओ। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। अब वो आदमी ना तो इधर का रहा और ना ही उधर का। फिलहाल अब उसने खुद की जान बचानी पड़ेगी। गडेन ने घोड़े से तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर तय कर दिया और यहूदियों के कबीले में जा पहुंचा जहां शायद किसी दूसरी दिशा की ओर जा रहे थे। उन्होंने जब गडेन को देखा तो दयालुपन का हाथ आगे बढ़ाया, कहा कि वो उनके साथ रुक सकता है आज की रात और सुबह होते ही वो निकल सकता है अगर उसका मन करे तो। अब पहले तो गडेन को वो लोग काफी अच्छे लगे, लेकिन आज के संसार में इतना दयालु बर्ताव जहर से कम नहीं है। किसी भी तरह करके भावनात्मक भावनाओं में वो अब नहीं बहने वाला और इसीलिए बीच में ही उसने अपने घोड़े को मोड़ा और वहां से तेजी से निकल गया। उसके जाने के कुछ घंटों के भीतर वहां पर कैल्विन और उसके लोग आ पहुंचे। उन्हें देखकर ही उन यहूदियों ने भी उन्हें ठहरने को कहा। वो ठहर गए, लेकिन कैल्विन सिर्फ अपने एक साथी के साथ आया। वो थे तो 8 लोग। अब रात हुई तो कैल्विन को कुछ ठीक सा भाव नहीं हुआ क्योंकि चारों तरफ काफी खुशी भरा माहौल है और फिर उन्हें एक ड्रिंक दी जाती है पीने को, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो सभी अच्छे लोग थे। रात हुई तो कैल्विन ने अपने ख्वाब में अपनी हार को बहुत ही करीब से देखा जिससे उसकी अचानक नींद खुल गई क्योंकि वो ऐसे हकीकत में बिल्कुल होने नहीं देगा। सुबह हुई, वो फौरन निकल पड़ा और अब गडेन के अंदर हिम्मत नहीं बची, ना ही उसके घोड़े के अंदर, दोनों ही वहीं गिर पड़े। तो जाकर गडेन ने एक कठोर फैसला लिया, खुद के घोड़े को मार डालना क्योंकि वही अब उसका पेट भर सकता है। हालांकि ऐसा करते वो बेहद भावुक हो जाता है क्योंकि उस घोड़े ने उसकी जान बचाई थी। इतने लंबे समय तक उसका हमसफर बना, लेकिन अंत में उसने खुद के हाथों से उसकी गली को काटना पड़ा। तो वहीं उन दोनों का हाल अभी थोड़ा ठीक ठाक है क्योंकि वो लोग उस कबीले से खा पी कर निकले थे। उन्हें कुछ ही दूरी पर यहाँ मरा हुआ घोड़ा भी मिल गया जिसे देखकर एक शिकारी नीचे उतरा। उसके करीब जाने लगा तभी उसके अंदर छुपा हुआ गडेन बाहर निकला, बंदूक तान दी और उसने कैल्विन को धमकाया, अपनी बंदूक नीचे रख दो वरना ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेकिन कैल्विन भी चालाक था, उसने उस बंदूक में बची आखिरी गोली को अपने साथी के हवाले कर दी क्योंकि अब ये मुकाबला सिर्फ उन दोनों के बीच में बन गया था क्योंकि अब ये बदला नहीं बल्कि व्यक्तिगत दुश्मनी थी।
वो कैसे चलिए जानते हैं। तो बात ऐसी है कि आज से तकरीबन 24 साल पहले जब कैल्विन ने अपने देश की सेना से विश्राम लेकर अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताने का फैसला लिया, तो उस दौरान एक दिन दुश्मनों की सेना ने उनके घर पर धावा बोल दिया, जिससे कुछ सैनिक ने पहले तो उसके बीवी बच्चों को बुरी तरह मारा, फिर उन्हें उनके घर में बंद करके पूरे घर को आग लगा दी। कैल्विन की आंखों के सामने उसकी बीवी बच्चे तड़प तड़प कर मारे गए। उसकी टुकड़ी का मुखिया असल में कोई और नहीं बल्कि गडेन ही था, जो अगर चाहता तो उसके बीवी बच्चों की जगह उसे मार देता, पर वो जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। वो तो उसे सिर्फ तड़पाना चाहता था, क्योंकि उसने उसके देश के सैनिकों को जो मारा था, उसी चीज का बदला लेने के लिए कैल्विन इतने महीनों से उसके पीछे पड़ा है। अब जाकर उसके सामने वो आया है, पर इतनी आसानी से वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि उसे वो हर पल याद दिलाएगा जिसे पिछले 24 साल सोच सोच कर वो हर दिन मारा है। पर गडेन भी बेहद ही चालाक था, उसे पता चल गया है कि अब उसकी बंदूक में गोली नहीं है, इसीलिए उसने उसके घुटनों पर लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया। पूरी बाजी पलट दी एक ही झटके में, लेकिन यहाँ गडेन उसे मारता नहीं बल्कि इतना कहकर छोड़ देता है कि उसकी गलती नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था और अपने बड़ों के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, क्योंकि उन्हें भी इस जंग को जीतना था। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया अपने घोड़े को लेकर, लेकिन अभी भी वो उसके पीछे आया जा रहा है, क्योंकि उसे बदला लेना था किसी भी हाल में। इस चीज से परेशान होकर गडेन उसके पेट पैर पर शूट कर देता है, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। अपनी हार को अपने सामने देखकर कैल्विन ने कहा, अब मुझे भी खत्म कर दो, जैसे तुमने मेरे 5 साल की बच्ची और बीवी को मारा था, जिसके पेट में मेरा दूसरा बच्चा था। ये सुनकर गडेन पूरी तरह से बिखर गया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ अपने देश का एक सिपाही था। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने बेटे को खोया है और आज भी मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, पर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये लो बंदूक और ये रही मेरी पेशानी, डाल दो इसमें गोली और कर दो पूरा किस्सा खत्म, जिससे हम दोनों की जान को फुर्सत मिलेगी। अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते। कैल्विन के हाथ में बंदूक तो थी, पर शायद वो भी मान चुका है कि वो भी उसी तरह सिपाही था। उसने भी न जाने कितने जवानों को मारा है जिसके घर परिवार और उसकी बीवी बच्चे होंगे, जो अब अनाथ हो गए होंगे। गलती दोनों में से किसी की भी नहीं थी, गलती तो सिर्फ उस नफरत की थी जिसे हम दोनों के अंदर घोल दिया गया उस दौर में, जिसके नतीजे निकला जंग। इन 4 शब्दों के अक्षर ने दोनों की जिंदगियों में अंधेरा डाल दिया। जिंदगी भर जिसे वो गुनहगार मानता रहा, वो असल में वो है ही नहीं, बल्कि असली कारण तो जंग थी। दोनों ने हाथ मिलाया, गडेन ने उसे पानी पिलाया और सहारा देकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अंत में सिर्फ जीत मोहब्बत और भरोसे की होती है। इसी के साथ ये कहानी